अगर जो 30 वर्ष सरकार को पूरा जीवन देते हैं उनका पेंशन बंद हो गया तो विधायक सांसदों का पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? या तो विधायक सांसदों का पेंशन बंद कीजिए और नहीं तो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कीजिए। जो रंग है और हमारे साथियों के कंधे पर जो देख रहे हैं ये किसी की जागीर नहीं है, किसी को जागीर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह रंग हम युवाओं का रंग है, यह केसरिया हमारे तिरंगे का रंग है। कि आखिर हम युवाओं को अपना दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ऐसा कारण था? क्यों हमें दल बनाने की आवश्यकता पड़ गई? दल बनाना कोई साधारण सी बात नहीं होती है, और वो भी हम जैसे साधारण लोगों के लिए। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि वर्तमान राजनीति में जो वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता जिस राजनीति को अपने आगोश में ले चुकी है, जब युवा अपना हक मांगने के लिए आपके दरवाजे जाते हैं तो उनका स्वागत लाठी और डंडों से किया जाता है। जब युवा अपनी समृद्धि की बात करते हैं तो उन्हें यह पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है, तुम्हें कुछ विरासत में नहीं मिली है। तो आज वही युवा जो 50 वर्ष से कम के जितने भी बिहार के हमारे युवा भाई बहन हैं उन सबों ने यह तय कर लिया और तय करके ही इस राजनीतिक दल की स्थापना की है। आगे इस पार्टी का एजेंडा क्या होगा सबकी जानने की जिज्ञासा होगी। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले जो भी युवा भाई बहन इस प्रदेश के हैं उन्हें राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से समृद्ध बनाना हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा जो हमारा एजेंडा है, वर्तमान राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता को समाप्त करना, यह हमारा पहला लक्ष्य है। तीसरी बात, जो भी भाई बहन हमारे शिक्षित नहीं हैं उन्हें हम कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध करेंगे, इसके लिए प्रयास करना भी हमारा लक्ष्य है। और बिहार में किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, उनके फसलों का उचित मूल्य उनको कैसे मिले, इस दिशा में भी कार्य करना हमारा लक्ष्य है। तो निर्धारित जो कुछ प्रमुख एजेंडा था वह बात हमने आपके समक्ष रखी। हमारी जो मांग है, बिहार के प्रत्येक जिले में 18 से 40 वर्ष के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो +2 से लेकर पीएचडी और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में फ्री छात्रावास की व्यवस्था कराई जाए और लागत मूल्य पे उनके भोजन की व्यवस्था भी कराई जाए सभी वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए। उसके बाद हमारी मांग है, आए दिन आप देखते हैं कि बिहार के अंदर जो बिहार ज्ञान की भूमि रही है, विश्व को ज्ञान से परिचय कराने वाला नालंदा विश्वविद्यालय हमारे यहां रहा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे यहां रहा, और आज हमारी विडंबना है कि आज हमारे यहां विश्वविद्यालय का सत्र ही लेट चलता है। 3 वर्षों का सत्र 6 वर्षों में जाता है, 5 वर्षों में जाता है। तो हमारी यह राज्य सरकार से मांग है कि यथाशीघ्र, और केंद्र सरकार की भी चूंकि सहभागिता होती है, तो यथाशीघ्र साल भर के अंदर आप जितने भी विश्वविद्यालय जिनका सत्र लेट चल रहा है उन्हें नियमित, कि 18 से 40 वर्ष आयु के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सबों को परीक्षा देने जाने हेतु या कॉलेज जाने आने हेतु राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों रेलवे का फ्री पास और बस का फ्री पास मुहैया कराए।
ये हमारी मांगे हैं और मैं अपनी इन मांगों को मांग के सिर्फ कह देने मात्र से यह कोई समझने की भूल न करे कि अगर आप युवाओं के समृद्धि के लिए कोई काम जो मांगा गया है पूरा नहीं कीजिएगा तो हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और आने वाले चुनाव में आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। पार्टी को इसमें प्रचार में पार्टी के लोगों को लेकर के आपके साथ नहीं, देखिए आप हमारे इस राजनीतिक मुहिम आप सभी पत्रकार बंधु सभी युवा हैं। सबसे खुशी की बात है कि यहाँ 99% पत्रकार साथी हमारे युवा हैं और हम ये चाहेंगे कि किसी दलीय राजनीति में उस तरह के प्रश्न में न उलझाएं, हमारी बातों को आप मुखरता से ऊपर तक पहुंचाएं। किनकी क्या राजनीति थी, किनकी क्या बनी, अरे भाई हम तो सीधी यह बात जानते हैं कि जिसके पैर न फटे भी आई वो क्या जाने पीठ पर है। दर्द हमें होता है तो फलाने बाबू क्या जाने। सीख सिखाने के लिए हम लोग उतर चुके हैं मैदान में और जवाब दें। जी, पार्टी का रंग भगवा रखा है, आप लोग का मिलना है। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, आपका स्वागत है। यह जो रंग है और हमारे साथियों के कंधे पर जो देख रहे हैं ये किसी की जागीर नहीं है, किसी को जागीर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह रंग हम युवाओं का रंग है, यह केसरिया हमारे तिरंगे का रंग है और वह केसरिया हमें समृद्ध और शक्तिवान बनाता है और इसका धारण करना पहला कर्तव्य युवाओं का बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नियम बरतने के लिए कहा कि समय निर्धारित होना चाहिए जैसे शिक्षा में होती है जी। तो एक चीज और पूछना चाहेंगे पेंशन को लेकर, सभी वर्ग में पेंशन को हटा दिया गया है लेकिन नेताओं का पेंशन अभी है। बहुत अच्छा सवाल है, एकदम बिल्कुल। देखिए अभी चूंकि आज सिर्फ प्रेस वार्ता रखी गई थी और पार्टी का नाम रिवील करना था और कुछ ही मुद्दे रखे हैं। हमारा अगला दिसंबर महीने में एक भव्य कार्यक्रम युवाओं का पटना में होगा, उसमें विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। उसमें इसका जिक्र है कि अगर जो 30 वर्ष सरकार को पूरा जीवन देते हैं उनका पेंशन बंद हो गया तो विधायक सांसदों का पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए। या तो विधायक सांसदों का पेंशन बंद कीजिए और नहीं तो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कीजिए। यह हमारा एजेंडा है। जी।